तो दोस्तों फाइनली सिद्धांत चतुर्वेदी की मच अवेटेड फिल्म युद्रा कल सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। और कल इस फिल्म को मैं नहीं देख पाया। और उसका जो कारण है वो ये है कि भाई कल मैं भी एक भोजपुरी गाने की शूटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से कल मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया। तो आज मैं इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंचा, क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर जो हवा बना हुआ था इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर, भाई उसी की वजह से मैं इस फिल्म को देखने सिनेमा घरों में पहुंचा। क्योंकि भाई कह रहे थे कई लोग, मुझसे कह रहे थे कई लोग ये बात कि खोदो 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 खोदो, इस गड्ढे से बहुत बड़ा हाथी निकलेगा। इंग्लिश में बोले तो एलिफेंट। ये हाथी इतना दमदार होगा, इतना चमकदार होगा, इतना बेहतरीन होगा कि जिसको देखकर तुम यही बात कहोगे कि ऐसा मजबूत, खतरनाक, शानदार, बेहतरीन हाथी तुमने देखा नहीं होगा। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार खुदाई कर रहा था, इस फिल्म को देखते हुए खुदाई कर रहा था, और अंत में निकला क्या? भाई इन दिनों बॉलीवुड की कुछ फिल्मों की हालत ऐसी ही हो गई है मेरे भाई। क्योंकि भैया इस फिल्म के साथ जिन मेकरों का नाम जुड़ा था, उनके नाम को ही देखकर मैं इस फिल्म को देखने पहुंचा। अब देखिए, इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रवि उद्यवर ने। भाई इस फिल्म के डायलॉग को, स्क्रीन प्ले को और इस फिल्म की कहानी को खुद बिल्ड किया है मेरे भाई बॉलीवुड को दूसरा डॉन देने वाले बेहतरीन राइटर, डायरेक्टर, एक्टर फरहान अख्तर ने। और भाई इस काम में उनकी दो और राइटरों ने मदद की है। एक है अक्षत जी, और दूसरे जो हैं वो हैं सिद्धार्थ राघवन। तो भाई जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि भैया इतने बड़े बड़े नाम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं, तो भाई हुआ होगा बहुत ही बड़ा काम। लेकिन अंत में रिजल्ट क्या निकलता है कि भाई इन लोगों को दे देना चाहिए पूरी तरह से आराम, और इनको बोलना चाहिए कि सीखो सीखो और उसके बाद कुछ नया करने की कोशिश करो, तुमसे वही पुराना वाला ही ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलेगा। भाई इस फिल्म को देखकर मैं आप लोगों से ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि भैया अगर आप राइटर भी नहीं होना, डायरेक्टर भी नहीं होना, एक्टर भी नहीं होना, प्रोड्यूसर भी नहीं होना, भैया इस फिल्म की कहानी को समझने में आपको मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट भाई, बहुत ही प्रिडिक्टेबल कहानी है मेरे भाई, बहुत ही प्रिडिक्टेबल। और फिल्म का ट्रीटमेंट जो है ना भैया, वही 80-90 के दशक वाला है। बस फिल्म का मेकिंग जो है वो आज के हिसाब से किया गया है। डायलॉग ऐसे ऐसे डाले गए हैं कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि भैया इन डायलॉग्स का इस फिल्म से लेना देना क्या है। लेकिन भाई इन दिनों कहते हैं ना कि बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को ऐसा लगता है कि भैया डायलॉग भारी भरकम होगा ना, तो भैया पुरानी घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो भी जनता को पसंद आ जाएगी। फिल्म की कहानी है क्या? तो भाई फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है जो कि भाई बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका है। और इस बच्चे के साथ एक ऐसा ट्रेजेडी हुआ था कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो उसे लगभग लगभग 10 से 20 सेकंड तक ऑक्सीजन मिला ही नहीं था, जिसकी वजह से इसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो गया है। और इसी कारण से ये बच्चा बचपन से ही काफी एंगर से भरपूर है, यानी कि एंग्री यंग मैन टाइप का किरदार है इस बच्चे का। इस बच्चे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये बच्चा अपने दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लेता है। तो भाई अगर जिस बच्चे का अंदर इतना गुस्सा है और उस बच्चे को पता चले कि भाई उनके उसके माता पिता का साया उसके ऊपर से इसलिए उड़ गया था क्योंकि भैया कुछ लोगों ने उसके माता पिता को मार दिया है, तो सबसे पहला प्रिडिक्शन आपके दिमाग में क्या जाएगा? यही ना कि भैया ये बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप के हत्यारों से उनकी मौत का बदला लेगा। तो भाई इस बच्चे के माँ बाप के हत्यारे कौन है? जो इनके साथ रह रहे हैं, जो इसकी मदद कर रहे हैं, या फिर भैया कहानी में थोड़ा मोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न होगा? तो ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न के साथ इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि भाई ड्रग्स मार्केट में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है, क्योंकि भैया 5000 किलो टन का जो ड्रग्स है वो कहीं गायब हो गया है, जिसकी तलाश अलग अलग सेक्टर के लोग कर रहे हैं। तो भाई ये लोग कौन है? इस बात को समझने के लिए आप इस फिल्म को देखने चले जाना सिनेमा घरों में, और जब आप इस फिल्म को देखोगे बैठकर तो आप भी यही बात कहोगे कि भाई जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी
कि भैया इस फिल्म में आपको यही ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, तो आप भी ये बात कहोगे कि अरे यार, फिल्म का ट्रीटमेंट, फिल्म का कहानी, फिल्म का क्लाइमेक्स इतना इतना चौकी नहीं है कि भैया इसको हम लोग समझ नहीं सकते। यानी कि जो सस्पेंस भी रखे गए हैं ना, वो पूरी होने से पहले, पूरा होने से पहले आप भैया 10 मिनट पहले ही समझ जाओगे कि आगे कुछ ऐसा सस्पेंस खुलने वाला है। मैं आप लोगों को गारंटी से ये बात कहता हूं। फिल्म की कहानी को देखकर मुझे काफी निराशा हुई, क्योंकि भैया जब हम लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा था तो ऐसा लग रहा था कि भैया इस फिल्म में कुछ पोटेंशियल होगी, और इस फिल्म के माध्यम से सिद्धांत चतुर्वेदी और राघवन भाई, हमारे राघव में राघवन बोल गया, राघव भाई यानी कि भैया मकरी, कुछ ना कुछ जबरदस्त करेंगे। लेकिन भाई राघव का किरदार कैमियो टाइप का, वो आए और किल की ही तरह किल मचाएं और भैया चले गए। वहीं पे अगर हम लोग बात करें भैया सिद्धांत चतुर्वेदी की, तो भैया उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन कहते हैं ना भैया किसी भी कलाकार के परफॉर्मेंस को तब जाकर कुछ अच्छा रिटर्न बैक दर्शकों के द्वारा मिलता है, जब वहां पर दर्शकों को कुछ अच्छा देखने को मिले। तो भाई देख लिया मैंने इस फिल्म को। इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई जो इस फिल्म में एक्शन दिखाया गया है, एक्शन वाकई में बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही जबरदस्त है। आजकल तो भैया एक्शन का लेवल जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स हो चुका है किल के बाद से, तो वैसा ही एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और भाई दो किरदारों की वजह से मैं इस फिल्म को 2 से 2.5 स्टार दे सकता हूं, यानी भैया राघव और भैया सिद्धांत चतुर्वेदी की वजह से इन लोगों ने भैया इस फिल्म की कहानी को संभालने की कोशिश की है। लेकिन एक सवाल दिमाग में ऐसा उठता है कि भैया बॉलीवुड के मेकर कब ये बात समझेंगे कि भैया जब ऐसी फिल्में आप बना रहे हो जिसका ट्रीटमेंट इस तरह का हो, तो भैया ऐसी फिल्मों में गानों का कोई जगह नहीं होता मेरे भाई। जबरदस्ती का रोमांटिक गाना डाल दो डाल दो। और जब से भैया पठान का और उसके बाद भाई फाइटर का वो सॉन्ग आया ना भैया, थोड़ा सा एक्सपोज करके लड़की बीच के सामने दौड़ते हुए निकलेगी और उसके बाद हीरो जो है उस लड़की को फॉलो करेगा, इस तरह का जो ट्रेंड वाला सॉन्ग आया ना भैया, ऐसा लगता है कि भैया बॉलीवुड के मेकरों को कि ऐसे गाने हम लोग डालेंगे तो भैया ऑडियंस जो है पागल हो जाएगी किसी फिल्म को। भाई देखने के लिए ऐसी फिल्म को ऑडियंस गानों की वजह से नहीं आती है, फिल्म की कहानी की वजह से आती है। इसी वजह से ये फिल्म भैया 2 से 2.5 स्टार डिजर्व करती है। आप 50 सकते हो इस फिल्म को अगर आप एक्शन फिल्मों के दीवाने हो तो, क्योंकि भैया एक्शन नो डाउट इस फिल्म का अच्छा है, राघव का काम भी अच्छा है और उसके साथ भैया सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी अच्छा काम किया है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।